ये चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भी 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है। और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर आज अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही, घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेज जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो, अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को, उनकी आकाओं को बुरा लगता है। लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे।
लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को और आप